बरसात में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे सेफ पैनाडोल, ठीक है, बुखार है आप पैनाडोल इस्तेमाल कर लें। ORS का सोल्यूशन, कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स आर सेफ। एक दफ़ा डायरिया या वॉमिटिंग किसी पेशेंट को स्टार्ट हो गई है तो उसमें क्योंकि डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो रही होती है तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एक तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें। नाजरीन, बरसात का मौसम जहाँ एक तरफ ठंडी हवाओं और बारिश की खुशबू लिए आता है, वहीं दूसरी जानिब ये मौसम मुतादिद बीमारियों को भी जन्म देता है। आलूदा पानी का इस्तेमाल, फिजा में नमी और जगह जगह खड़ा पानी के बायस जो है टाइफाइड हो जाता है, इसहाल, डेंगू, मलेरिया और दीगर वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगता है। आलमी इदारे सेहत और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल बरसात के दौरान लाखों अफराद पेट की बीमारियों, बुखार और वायरल इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, जिनमें से ज्यादातर केसेस बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर कुव्वत मुदाफ़त रखने वालों में देखने को मिलते हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सरवत इकबाल साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा आम कौन सी बीमारियां हैं और उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं? जी, आपको थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि जब भी रेनफॉल या रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें ये होता है कि ज़मीन के अंदर जो हमारा वाटर टेबल है वो राइज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर 100 फीट के ऊपर या 120 फीट के ऊपर आपका पानी है, क्लीन वाटर, तो जब बारिशों का सीज़न आएगा तो वही वाटर लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे स्पेशली अगर लाहौर की बात करें तो जो पुराने लाहौर के अंदर और जहाँ पे सीवरेज के सिस्टम्स बहुत पुराने डले हुए हैं तो उनके अंदर ब्रेक्स, लीकेजेस कॉमन होती है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि वो जो वाटर लेवल राइज हुआ है उसकी मिक्सिंग शुरू हो जाती है सीवरेज के पानी के साथ, ठीक है, जिसके उसकी कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसी कंटामिनेशन की वजह से, जिसमें जानवरों का या इंसानों का फुजला शामिल होता है, उसी कंटामिनेशन की वजह से वो ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हो जाता है। और अगर आप उसको उसी तरह ही पीना शुरू कर दें, कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो उससे हैज़ा की बीमारी है, इसी तरह हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस A और E है, इसहाल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, टाइफाइड की बीमारी है, ये फैलना शुरू हो जाती हैं। और जितनी भी इनको क्योंकि हम वबाई अमराज के ज़ुमरे में लेके आते हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने बता तो दिया वजूहात क्या हैं, अब थोड़ा सा हल की जानिब आते हैं, क्योंकि लोग और हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं क्या इसके इलाज हो सकता है, हम अपने घर को, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें मलेरिया से या हैज़ा से, किस तरह उनका ख्याल रखें? जी, जितनी भी ये वबाई अमराज हैं या वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको हम कहते हैं, इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट होता है। ठीक है, थोड़ा सा आसान फीको ओरल रूट को अगर मैं जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो उसमें ये होता है कि वो बीमारी जो आपके ही अपने पखाने के ज़रिए ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, या आपने नाखून प्रॉपरली नहीं तराशे हुए, या आप जब वॉशरूम से आते हैं या रेस्ट रूम से होके आते हैं तो आप प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते, बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो जर्म्स हैं वो दोबारा खाना तैयार करते हैं या उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं तो वो दोबारा आपके पेट में जाते हैं और ये एक साइकिल इसी तरह कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। और इसमें घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी उसी तरह ही अफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये तो खाने पीने की और आपकी डेली रूटीन के साथ बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, अगर कोई इफेक्ट हो जाता है किसी घर में, बिलफर्ज किसी फर्द को इसहाल या फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट का कोई मसला हो जाता है, तो फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अगर हम बात करें तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंट को एक तो क्लीन उसकी हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के ऊपर स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, जैसे हम अपने OPD के अंदर भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको बार बार ये चीज़ समझाते हैं कि सफाई का खास ख्याल रखें, ठीक है, हमेशा खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं, अपने नेल्स वगैरह को ट्रिम करके रखें। उसके बाद दूसरी होता है कि जब एक दफ़ा डायरिया या वॉमिटिंग किसी पेशेंट को स्टार्ट हो गई है तो उसमें क्योंकि डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो रही होती है, जिस्म से पानी का लॉस हो रहा होता है, नमकियात का लॉस हो रहा होता है, तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एक तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें। जैसे हमारे मुख्तलिफ शहर के अंदर तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर फ़िल्टर प्लांट्स भी लगे हुए होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वाटर को बॉयल करें, पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं ज़्यादा बॉयल करने से, ऐसा क्या ये मिथ है? कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है जब आप उसको बॉयल करते हैं। लेकिन अगर सोडियम की बात करते हैं या पोटाशियम की बात करते हैं तो वो कंटेंट उसी तरह पानी के अंदर ही रहता है,
सही। ठीक है, और बॉयल करने का एडवांटेज ये होता है कि आपने अपनी आंखों के सामने उस चीज़ को एक क्लीनिंग के प्रोसेस से आपने ठीक है? गुजारा और आपको एतमाद है कि हाँ, पानी अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए, इस मौसम में टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया ये बहुत आम हो जाता है। एक लेमैन के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अगर वो टेस्ट नहीं भी कराए तो उसको समझ नहीं आता कि उसके बच्चे को डेंगू है, मलेरिया है, हैज़ा है, साल है, क्या है। तो टेस्ट से पहले हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये निशानियां हो तो आपको ये डिजीज़ है, और फिर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक की जानिब जाइए? जी जनरली अगर इसहाल की हम बात करते हैं या हैज़ा की बात करते हैं तो हैज़ा में बिल्कुल टिपिकली पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या वाटरी स्टूल्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हैज़ा। और बिल्कुल क्लासिकली आप समझ लें कि सफ़ेद रंग के मोशंस होते हैं। ओहो, ठीक है, नॉट येलो नॉट ब्राउन, ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर के मोशंस पेशेंट्स को आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई पेशेंट अगर इस तरह की कंप्लेन करे तो फौरन हमारा सस्पिशन जाता है कि इसको हैज़ा या कॉलरा की बीमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये जनरली इसहाल या कॉलरा के पेशेंट्स की तो ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। और डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड या मलेरिया, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, तो इसके लिए ये होता है कि पेशेंट्स को हम कहते हैं कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेशेंट्स के अंदर बहुत जल्दबाजी होती है, वो खुद ही चले जाएंगे फार्मेसी से कोई सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देंगे, 3-4 किस्म की एंटीबायोटिक्स ले आएंगे, वो खाना शुरू हो जाएंगे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान में टाइफाइड से ड्रग्स का रेजिस्टेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत जो लास्ट हमारे पास ऑप्शंस होती थी मेडिकल या एंटीबायोटिक्स की, अब हमें वो यूज़ करना पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी ने उसको टॉलरेट ही पहली वाली एंटीबायोटिक्स को इतना कर दिया है कि अब वो रेजिस्टेंस रही नहीं। तो जिन पेशेंट्स में अगर सिर्फ बुखार है, तेज़ बुखार हो रहा है, ठीक है, बॉडी में पेन्स हो रही हैं, अगर मोशंस नहीं हैं बहुत ज़्यादा, ये उल्टियाँ नहीं हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस शो करें, आप सिर्फ एंटीपायरेटिक या पैनाडोल वगैरह लें, बुखार को कम करें, और फिर आप प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर या फिजिशियन से रुजू करें। सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं किसी भी सूरत में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ हमें आसान टिप्स भी दें, और आपको पता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन के आदी भी हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें उन्हें बता दें जो कि बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसी की ना हो, लेकिन वो यूज़ कर लें इस तरह की सूरत हाल में अगर उन्हें कोई मसला हो गया बरसात के अंदर। हाँ जी, बरसात में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे सेफ या कॉमनली जो अवेलेबल ड्रग्स भी होती हैं उसमें पैनाडोल, ठीक है, बुखार है आप पैनाडोल इस्तेमाल कर लें। ORS का सोल्यूशन लिक्विड बॉटल में भी आपको दस्तयाब है, साशे के अलावा लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, साशे फॉर्म भी अवेलेबल है। और अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो घर में खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ शुगर ऐड ना करें, एक लेमन यूज करें, 1 टीस्पून सॉल्ट का 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। कौन सा सॉल्ट? अब सॉल्ट भी टेबल सॉल्ट, सिंपल टेबल सॉल्ट, ठीक है, तो आप वो एक लीटर पानी के अंदर शेक करें, योर ORS रेडी। ठीक है, ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको हम शुगर अवॉइड करने के लिए कहते हैं, तो वो होममेड ORS भी पी सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और इस तरह की इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स आर सेफ, they can be good used, bacteria for your stomach. they can be used as over the counter, उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने हमें तरीक़ेकार और इलाज बताया कि किस तरह अपनी फैमिली को महफूज कर सकते हैं बरसात के मौसम में बीमारियों से। इम्पॉर्टेंट बात उनकी यही लगी कि सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहिए, डॉक्टर से रुजू कीजिए, और सेकेंडली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी मसला दरपेश होता है तो आप हौसला और पेशेंस से काम लीजिए और फिर एक अच्छे डॉक्टर से रुजू कीजिए और अपनी फैमिली को सेहतमंद रखिए।